मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का बेरड़ी एक ऐसा आदिवासी गांव है जिसकी रक्षा शहीदों की आत्माएं करती हैं। ये गांव मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में अंग्रेजों से लड़ते वक्त शहीद हुए हमारे पूर्वज भले ही गुमनामी में खो गए हों, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी गांव की रक्षा करती हैं। यही वजह है कि गांव के अंदर मौजूद पहाड़ में आज तक कोई भी खनन नहीं कर सका, जबकि जिला प्रशासन कई बार पहाड़ की लीज व्यापारियों को या नेताओं को दे चुका है। जिसने भी गांव के अंदर मौजूद पहाड़ में खनन करने की कोशिश की, उसे व्यापारिक और राजनीतिक नुकसान उठाने पड़े हैं। भले ही जिला प्रशासन हमारे शहीद पूर्वजों को सम्मान न दिला पाया हो और उनकी शहादत गुमनामी में चली गई हो, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी गांव की रक्षा करती हैं। गांव के रहने वाले परसद्दी आदिवासी और पुष्पेंद्र सिंह बताते हैं कि लगभग 100 साल पहले गांव में अंग्रेजी शासन के बढ़ते लगान को लेकर गांव में रहने वाले आदिवासियों ने एक महापंचायत लगाई थी, जिसमें गांव के आदिवासियों के अलावा गांव के अन्य लोग भी शामिल हुए थे। तभी इस बैठक की जानकारी अंग्रेजों को लग गई, जिसके बाद अंग्रेजों ने ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। सभा में उपस्थित ग्रामीण भी अंग्रेजों पर पलट कर वार किया। ग्रामीण निहत्थे थे, जबकि अंग्रेजों के पास बंदूकें थीं, अन्य हथियार थे। लड़ाई में 3 लोगों की मौत हो गई और लगभग 50 ग्रामीण घायल हुए थे। ई गांव के लोगों का ई से भावतो साहब किससे हुआ था युद्ध? अंग्रेजों से भावतो साहब। गांव के कितने लोग मरे थे? गांव के लोग मरे थे 3 लोग मरे थे। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर अब को ने ध्यान ही नहीं दवा, सो अब जब से को अब गौर ही नहीं कर रहा हो। हाँ, सो अब डरो है। अब पहाड़ के पीछे की क्या कहानी है? लोग यहाँ काम क्यों नहीं कर पाते? पहाड़ के पीछे की ये कहानी है कि ये ते जो भी लीज लेते हैं वो घटी में जात। हाँ, लोगों की मौत भी हुई है क्या? हाँ, लोगों की मौत थे हो गई 50 की। अच्छा। हाँ, मेला लगता रहा यहाँ पर शहीद स्थल पर। स्मारक या उनके सम्मान में कुछ यहाँ होता है? कुछ नहीं हुआ, पहले बता रहे थे कि मेला लगता था, लेकिन अब वर्तमान में कुछ नहीं है यहाँ पर। कोई सम्मान मेला या उनके लिए कुछ स्मारक? कुछ नहीं स्मारक कुछ नहीं। पहले बता रहे गांव वाले कि मेला लगता था। कितने लोगों की मौत हुई थी? 3 लोगों की बता रहे कैसे थे। हो गई थी? वो कि वहाँ पर एक पंचायत लगाए हुए थे, महापंचायत, आदिवासी महापंचायत लगाए हुए थे। तो अंग्रेजों को पता लगा कि जो लोग हमारे खिलाफ में हैं, तो वो हाथी लेकर आए, हाथी से उन्हें चैन घुमाई, तो उसमें 3 लोग खत्म हो गए थे। बाकी लोग कुछ घायल हुए तो भागे आगे, क्या कर सकते हैं। वो वे हत्यापई आदि वो लोग सब हाथी हथियार से सब सहायता आए थे। ये आदिवासी लोग क्या कर सकते हैं। बाकी गांव के लोग बताते हैं कि गांव में शहीद हुए हमारे पूर्वजों को प्रशासन भूल गया। उस समय तो शहीदों की याद में मेला लगता रहा, लेकिन अब वो भी बंद हो गया। अब शहीदों के सम्मान के नाम पर मात्र एक सफेद चबूतरा है। ग्रामीणों का कहना है कि भले ही आज प्रशासन उन शहीदों की शहादत को भूल गया हो, पर हमारे पूर्वजों की आत्माएं आज भी हमारे गांव, जंगल और जमीन की रक्षा करती हैं। बीजेपी के पूर्व किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह बताते हैं कि बेरड़ी गांव की जनसंख्या करीब 90% आदिवासियों की है। यहाँ रहने वाले लोगों की दिनचर्या से लेकर आदिवासियों का जीवन इन्हीं जंगलों और पहाड़ों के इर्द गिर्द घूमता है। गोविंद सिंह की माने तो गांव में मौजूद पहाड़ की अब तक कई बार लीज हो चुकी है। पहाड़ पर खनन करने के लिए कई व्यापारी एवं राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों को काम करने का मौका मिला, लेकिन जिन लोगों ने भी इस पहाड़ पर खनन करने की कोशिश की, या तो उनका व्यापार घाटे में चला गया या फिर जो भी राजनेता इसमें शामिल रहा उसका राजनीतिक करियर भी खत्म हो गया। घूमत दिखाई दे, ये लोग बता रहे थे कि ऊपर 5 देव वहाँ के 3 देव बता 5 लोग हैं, 5 देवता हैं। वे 5 लोग इतने कभी कभी रात में दिखाई भी देते हैं। जो बगल में जो बना है एक भवन, इसमें कोई रुक नहीं सकता, दोपहर दिन के भी नहीं रुक पाता है। आप देख लें कि किसी के द्वारा ये डग बनाई गई थी, जो अधीरी छोड़कर भग गए। वैसे ये वो लोग हैं जो शहीद हो गए थे? हाँ, जो शहीद हो गए थे वो इस पूरे गांव की रक्षा करते हैं, इस पहाड़ की रक्षा करते हैं, पर्वत की। इस पर्वत में उनका निवास है। और जिन लोगों ने भी इस पर्वत के साथ छेड़छाड़ी की, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, ना किसी को भगवान किसी का बुरा करे, लेकिन जिन लोगों ने भी इसमें जितने लोगों की लीजें भाई वो बुरी तरह से तबाह व बर्बाद हो गए। इस पहाड़ में जिसने भी लीजें बनाई, चाहे वो कोई हो, चाहे राजनेता हो, चाहे व्यापारी हो, वो बुरी तरह से परेशान है। आपदाओं से, बीमारियों से, अकाल मृत्यु से बुरी तरह से वे लोग प्रभावित हुए हैं। गांव के लोग शासन एवं प्रशासन से नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के जिन पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ते समय अपनी जान गंवाई, उनके सम्मान के लिए सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया।
सरकार भले ही उन्हें भूल गई हो, लेकिन हमारे पूर्वज आज भी हमारे गांव की रक्षा करते हैं।